नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका आज के हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का। शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जी हाँ, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कभी निचली अदालत में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहीं अब मनीष सिसोदिया ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। जी आपको बता दें कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी जमानत को लेकर मांग की। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट से जो उन्हें झटका दिया गया है, हाई कोर्ट से उनकी जमानत याचिका पर उन्हें राहत नहीं दी गई है। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट अब उन्हें राहत देती दिखाई देगी? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आश्रुति, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया का जो नाम है वो सामने नहीं आता। यहाँ देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी जद्दोजहद करती दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो 16 महीने से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया, आखिरकार उनके लिए आम आदमी पार्टी आवाज क्यों नहीं उठा रही है? क्या आम आदमी पार्टी में कोई अंतर कलह है जो चल रहा है, जो सामने नहीं आया है? क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपसी नेता है उनके बीचों में मतभेद है? क्योंकि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया अपने लिए ही यहाँ पर आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं उनके लिए खड़े होते नजर नहीं आ रहे। तो क्या ऐसे में अब मनीष सिसोदिया को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी या यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता उनका समर्थन करते दिखाई देंगे? देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया की बात करें तो कोई सवाल ही अब खड़ा नहीं होता। सवाल इसीलिए भी खड़ा नहीं होता। आप देखिए, मनीष सिसोदिया 16 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है शालिनी, वो जेल में है लगातार। आप देखिए, जिस हिसाब से वो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का मुद्दा कहीं ना कहीं उन्होंने इसको आप देखिए 16 महीने के कार्यकाल के बीच में जिस हिसाब से उन्होंने उठाया था कि मेरी पत्नी बीमार है, मुझे मेरी पत्नी के पास जाना है और कहीं ना कहीं आप देखिए मुझे मेरी पत्नी की देखरेख करनी है। हाईकोर्ट ने उस मामले को भी आप देखें कहीं से कहीं तक भी तूल नहीं दी थी। उस मुद्दे को भी जिस हिसाब से हाईकोर्ट में उन्होंने जब उस वक्त भी यानी आज से 4 से 5 महीने पहले का समय मान लीजिए, साल 2023 का अंत था जब मनीष सिसोदिया ने ये कहीं ना कहीं याचिका दायर की थी, लेकिन इस याचिका पर भी हाईकोर्ट ने खुले तौर पर मंजूरी नहीं दी थी। हालांकि ये जरूर कहा गया था कि आप महीने में एक बार अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखें अगर कोर्ट परिवार के पक्ष में फैसला नहीं सुना रहा कि यार परिवार ही आप देखें कहीं ना कहीं उनका ठीक नहीं है, उनका परिवार ही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की जो दिक्कत कहीं ना कहीं चलती आ रही है और जिस हिसाब से आर्थिक समस्याओं का सामना हाल ही के समय में मनीष सिसोदिया करते नजर आए थे, मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं जागरूक होना जरूरी है खुद मनीष सिसोदिया के लिए। क्योंकि दिल्ली में आप अगर राजनीति की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार धीरे धीरे खत्म हो रही है, गिर रही है पार्टी, और जिस हिसाब से पार्टी का जनाधार गिरता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, सवाल लगातार यही दागे जा रहे हैं कि अगर तीनों ही दिग्गज जेल में रहेंगे तो आखिर आम आदमी पार्टी की कमर संभालेगा कौन? बाहर रहकर जमीनी स्तर पर चुनावी जनसभाओं को आखिर कौन उन चुनावी जनसभाओं में मुख्य चेहरा बनता नजर आएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का थोड़ा जिक्र करा जाए तो देखिए, सुनीता केजरीवाल पर अरविंद केजरीवाल पहले मना कर चुके हैं कि मेरी पत्नी राजनीति की कमान नहीं संभालना चाहती या नहीं संभाल पाएंगी। हालांकि सुनीता केजरीवाल ने भी इस पर साफ तौर पर देखिए इनकार कर दिया है। लेकिन अगर दिल्ली में कोई नेता बचेगा ही नहीं तो आखिर कौन कमान संभालेगा? इस पर भी बड़े मुद्दे आप देखिए कहीं ना कहीं होते नजर आ रहे हैं। और अब मनीष सिसोदिया ने जिस हिसाब से देखिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर लगातार जद्दोजहद चल रही है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहा कर लिया जाए, नहीं तो दिल्ली में पार्टी गिर जाएगी, और पार्टी गिर ही रही है। आप देखिए धीरे धीरे जिस हिसाब से आम समस्याएं कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। जल संकट का जो मामला आप देखिए इतना चरम पर कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। जनता धीरे धीरे करके विरोध प्रदर्शन करेगी दिल्ली की, और अगर विरोध प्रदर्शन तक दिल्ली की जनता आ जाती है तो आप देखिए उसके बाद पार्टी के खिलाफ लगातार जिस हिसाब से जनता अगर बोलना शुरू कर देती है तो फिर कोई भी पार्टी का चेहरा जनता की आवाज को नहीं दबा पाएगा और पार्टी को ही अपना जनाधार मजबूत करना पड़ेगा। उसी के लिए मुझे लगता है सिसोदिया की जो आवाज कहीं ना कहीं उठी है, यही सिसोदिया की आवाज अब आने वाले समय में उन्हें रिहाई दिलवा सकती है। श्रुति, यहाँ पर मनीष सिसोदिया की ये कह सकते हैं कि कुछ जो मुश्किलें हैं वो कम हो गई हैं, क्योंकि अभी कोर्ट की ओर से उन्हें राहत दी गई है। ऐसा कहा गया है कि वो महीने में एक बार अपने परिवार से मिल सकते हैं, अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि वो अपने परिवार के खर्चे पानी के लिए वो
जो चेक है उस पर भी साइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उन्हें मनीष सिसोदिया को ये राहत मिलती दिखाई दी। अब ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी और यहाँ पर ईडी और सीबीआई की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिखाई देंगी। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि जो अब दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है, क्या इसका जो जनाधार है वो लोकसभा चुनाव में पहले ही कमजोर पड़ चुका है? देखा गया कि जी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाती है। तो क्या अब विधानसभा चुनाव में जो लगातार 2014 से आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती दिखाई दे रही है, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उनका पत्ता साफ करती दिखाई देगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी का देखिए कहीं ना कहीं पत्ता साफ हो ही चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से बहुमत के साथ जीत दर्ज की, सातों की सातों सीटें बीजेपी के पास चली गई। आम आदमी पार्टी के लिए आप देखिए कहीं ना कहीं बड़ी सीट थी लोकसभा चुनाव की हार। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में आप देखिए कहीं ना कहीं यही पूरा समीकरण दोहराता अगर नजर आया, तो विधानसभा चुनाव में अगर आपने एक बार जनाधार दिल्ली से खो दिया तो फिर आम आदमी पार्टी वापसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि केंद्र कहीं ना कहीं इसी तैयारी में है। बीजेपी कहीं ना कहीं यही तैयारी कर रहा है कि किस तरह से दिल्ली को साथ दिया जाए। पिछले 10 साल से लगातार जिस हिसाब जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है, वो प्रयास अगर इस बार 2024 में सफल हो जाता है तो फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी का दिल्ली को संभाल लेना या दिल्ली को साध लेना बेहद मुश्किल होगा। इसी के लिए कहीं ना कहीं आप देखिए विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियां अभी से बनानी शुरू करनी पड़ेगी। मात्र आप देखिए 5 से 6 महीने का ये तो वक्त बचा है। जनवरी से कहीं ना कहीं आप देखिए जिस हिसाब से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, विपक्ष का बोलबाला कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। और जब विपक्ष एक बार बोलना शुरू करेगा या फिर अगर पक्ष भी, बीजेपी भी अगर एक्टिव हो जाती है, और फिर उसके बाद जनवरी से अगर ये आप देखें कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर अगर शुरू हो जाता है, तो फिर दिल्ली के लिए बड़ी समस्या कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएगी। चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा श्रुति कि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, ये मुद्दा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है शराब घोटाले मामले का, तो क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा है कि अब उन्हें सीएम की गद्दी से इस्तीफा देना ही पड़ेगा? और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो क्या इस गद्दी के लिए सीएम ये जो आम आदमी पार्टी है इसमें फूट पड़ती दिखाई देगी? देखिए, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी में फूट पड़ती नजर आएगी। ये पूरे तरह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का ही अंतिम निर्णय होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी है या नहीं छोड़नी। हालांकि अगर आप औपचारिक तौर पे देखें तो अगर उन्हें पार्टी का प्रेशर आता है या फिर अगर केंद्र से भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें जिस हिसाब से केंद्र का अगर प्रेशर कहीं ना कहीं दिल्ली में आने लग जाता है, राजधानी में आने लग जाता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ सकते हैं। हालांकि छोड़ना नहीं चाहते, जेल से सरकार चलाने के लिए खुले तौर पर ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अगर वो गद्दी छोड़ेंगे तो सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठती, मुख्यमंत्री की गद्दी संभालती कहीं ना कहीं आने वाले समय में नजर आ सकती है शायद। बिल्कुल, यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को राजनीति में सक्रिय तो कर दिया है, राजनीति में लेकर आ गए। बीते लोकसभा चुनाव में देखा भी गया कि सुनीता केजरीवाल ने जोरों शोरों से जमकर आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी उसी मजबूती से उतर पाएगी जिस प्रकार से वो लगातार 10 सालों से सत्ता में काबिज है? क्या इस बार पाला है वो पलटता दिखाई देगा? क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो क्या विधानसभा चुनाव में भी वो जीत हासिल कर पाएगी भी या नहीं? फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।